बहुत ही सूझबूझ और पूरी प्लानिंग के साथ मतलब ये कार्रवाई की गई है। जिन्होंने पहले बाइक को हिट किया, फिर बाहर निकल के उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने गोली मारी। मेरे फादर की बॉडी में 6 गोलियां थी और मेरे भाई की बॉडी से 5 गोलियां निकली। और ये जगवीर भाई था जो ये इलेक्शन में मेरी तरफ था, वो किसी को भी मार देगा। जो हमारे गांव में आतंकवाद छा रहा है, ये पुलिस का कारण छा रहा है। जो पुलिस हमारी मदद करता गाँव की, अतः ऐसी घटनाएं नहीं होती बिल्कुल। वोट डालने की हमारे को ये इतनी बड़ी सजा मिली है कि हमने एक क्रिमिनल को वोट न डाल के एक अच्छी छवि वाले पर्सन को वोट डाली। पुलिस पकड़ती आती, ये घटना हमारे साथ ऐसे नहीं होती। Normal common man like me can tell ki okay, we have to do all these steps. Why can't police take? सोनीपत के सैनिक को इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल इसलिए क्योंकि 3 दिन बीत जाने के बाद भी जगवीर और उनके बेटे अनिल के कातिल आजाद हैं। वतन की हिफाजत करने वाले सिपाही का परिवार जब उनके घर में महफूज नहीं होगा तो वो सिपाही सरहद की निगाहबानी कैसे कर सकेगा। महज कुछ वोटों के लिए 2-2 जिंदगियां खत्म कर देने वाले कातिलों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए पीड़ित सैनिक परिवार को सड़क पर उतरना पड़ा है। हरियाणा के सोनीपत में जो हुआ वो सूबे की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। आप ये रिपोर्ट देखिए। ये मातम किसी का भी सीना चाक कर सकता है। ये मंजर सोनीपत के करेवड़ी गांव का है। 12 मई को हरियाणा के इस गांव के जगवीर और उनके बेटे अनिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जगवीर का जुर्म सिर्फ इतना था कि उसके परिवार ने सरपंच के चुनाव में आरोपी के भाई का समर्थन न करके किसी और उम्मीदवार का समर्थन किया था। 12 मई को सोनीपत से ड्यूटी से बाइक पर लौटते वक्त 4 से 5 लोगों ने बाप और बेटे को पहले कार से टक्कर मारी और फिर गोली मार दी। मैंने एसपी से बात भी की और उन्होंने कहा कि हाँ, हम इस चीज पे कार्रवाई कर रहे हैं, बट जिस तरीका का हुआ है कार्रवाई, उससे नहीं लगता कि कार्रवाई की गई थी। तो हम भी बीइंग इन आर्मी भी हम भी कहीं ना कहीं सीआई ऑप्स में और ऐसी जगह पे हम भी कुछ वैसी चीजें करते हैं कार्रवाई, मतलब जो काम हमारा भी रहता है। तो शायद से अगर प्रोएक्टिवली वो पार्टिसिपेट करते तो ऐसा हो नहीं सकता था कि ये चीज ना रोकी जाए। आरोपी गांव के 4-5 आपराधिक किस्म के युवक हैं। बावजूद इसके पुलिस अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। गांव के लोगों का कहना है कि आरोपी चोरी छिपे गांव में आते हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। 19 तारीख ने इसने मेरे को फायरिंग की थी। आज ये दूसरे महीने के, देख लो इतने दिन डालिए, कोई कार्रवाई नहीं। और इसके बाद में भी ये इतने मर्डर कर दिए उसने। और ये जगवीर भाई था जो ये इलेक्शन में मेरी तरफ था, इसलिए उसने ये जुर्म किया। सारा गांव दहशत में है और वो एक आतंकवादी वाला रूप ले रहा है, वो किसी को भी मार देगा। करेवड़ी गांव में खौफ और गुस्से का माहौल है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने पहले से सूचना देने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपियों पर 2 और हत्या का केस दर्ज है। बावजूद इसके वे खुलेआम गांव में घूमते रहते हैं। यही नहीं, जब पीड़ित परिवार ने डीजीपी से मिलने की कोशिश की तो सोनीपत के एसपी ने परिवार को डीजीपी से न मिलने को लेकर रोड़े अटकाए थे। जब हम जैसे बॉर्डर्स पे रहते हैं, हम पूरे साल मुश्किल से हमें 30 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें हम घर आते हैं ताकि हम अपने घर वालों से मिल सके, अपने भाई से मिल सके, उनसे बस उनको सिर्फ देख के कि वो खुश हैं। हम उनसे रोज फोन पे बात करते हैं सिर्फ कि भाई सुन लिया कि अच्छा खुश हैं वो। सिर्फ इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि जो हाँ लोकल पुलिस है वो उनको सेफगार्ड कर रही है। बट
जब किसी को हम बताते हैं, लोकल पुलिस अथॉरिटी पे जाते हैं और वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, मतलब दे ओवरलुक अस लाइक वी आर नथिंग टू देम, बिकॉज व्हेन वी आर सर्विंग ऑन बॉर्डर वी हैव बीन टोल्ड कि यू आर सर्विंग फॉर द पीपल हु आर इन कंट्री। बकौल अमित चिकारा देश का सिपाही जिस भरोसे देश की सुरक्षा के लिए घर से दूर रहते हैं, आज वो भरोसा टूट रहा है। अमित को हरियाणा पुलिस पर भरोसा नहीं है। इसका सबूत है सोनीपत की डीएसपी भारती डबास। Why police protection was not given to him? Ma'am, why police protection was not given to him? अमित और मेजर सुशील का पूरा परिवार सेना और एयरफोर्स में है। आज ये परिवार सवाल पूछ रहा है कि उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। तो हम किसी तरह डीजीपी से मिले, मैं डीजीपी को अपनी बात सारी कहना चाहता। डीजीपी ने भी कुछ ठोस शब्दों में नहीं कुछ बोला कि हाँ आप ऐसा कीजिए। उन्होंने बोला हम जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं जल्दी। तो मैंने उनसे पूछा हाउ सून सर, तो दे हैड नो आंसर। डेली जो लोकल पब्लिक है उससे हमें इनपुट मिल रहा है कि वो रोज यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से उसको इन्फॉर्मर है उसके उनको दे रहे हैं, उन इन्फॉर्मर्स को पकड़ो। मेरे जितना उम्र का था यार वो, अगर वो उनके पास हथियार नहीं होते उनको उड़ा देता। 8 गोलियां मारी यार उनके सिर में गोली मारी है, पेट में कंधे में, कहा नहीं मारी। और उसके बाद पुलिस कह रही है कार्रवाई कर रहे हैं। एक सैनिक बेटा जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है, लेकिन गुंडों और बदमाशों से अपने ही पिता और भाई को नहीं बचा पाता है। आज एक बेटा अपने पिता और भाई के कातिलों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, सोनीपत। मृतक जगवीर के परिवार में ज्यादातर लोग सेना में काम करते हैं। बेटा आर्मी में मेजर है और आगरा में तैनात है। बेटे का कहना है कि पिता ने आरोपियों के बारे में बताया था, जिसको लेकर 8 मई को एसपी से बात की थी। बावजूद इसके उसके परिवार को पुलिस ने कोई सुराग नहीं दिया। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा ने मेजर सुशील से बातचीत की। मेजर सुशील थे जिनके भाई और पिता की दिन दहाड़े हत्या कर दी। जानते हैं क्या था पूरा बात। सर क्या हुआ था और किस तरीके से हत्या की गई और उसके बाद से पुलिस का किस तरीके का रिस्पांस रहा है? 12 तारीख को मेरे फादर और मेरे ब्रदर बाइक से ड्यूटी से वापस आ रहे थे। तो सोनीपत से गांव की तरफ आते हुए रास्ते में उनको बहुत ही सूझबूझ और पूरी प्लानिंग के साथ मतलब ये कार्रवाई की गई है, जिसमें कि उनको पहले जो बदमाश थे वो सारे कार में थे, जिन्होंने पहले बाइक को हिट किया, जिससे कि दोनों बहुत बुरी तरीके से सड़क से नीचे गिर गए और फिर बाहर निकल के उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, जिसमें कि 4 से 5 बंदे थे और उन सभी के पास हथियार थे। चुनाव को लेके तो बात हुई थी वहां से ही। हाँ, रंजिश पाल ये जो लीड में है, मतलब ये 4-5 बंदे हैं, सभी गांव के हैं, जिसमें से जो लीड में है ये अजय चिकारा उर्फ कन्नू। इसका पहले भी मतलब 5-6 साल से ये बदमाशी वगैरह कर रहा है। काफी जगह इन्होंने गोली वोली चलाई है। बट क्या कहते हैं कि अभी इनके भाई थे संजय, जो कि अभी रिसेंटली अपना जनवरी में इलेक्शंस हुए थे सरपंच के लिए, उनके लिए कैंडिडेट थे वो। पर मेरे फादर का अच्छा होल्ड था यहाँ पे, तो उन्होंने इनको सपोर्ट किया था और यही आज की डेट में हमारे नरेश चिकारा इनको सपोर्ट किया था और यही अभी सरपंच है। तो उनको इस चीज़ का अंदर मलाल था कि हम कैसे नहीं बने, हम हार गए। और उसके बाद मतलब इलेक्शन जनवरी में हुए तो अभी तक 4-5 महीने हो गए थे। बट रिसेंटली जब 8 मई को उन्होंने 2 बंदों पे गोली चलाई, तो उसके बाद ये चीज़ फिर से उजागर हुई और तब उसके अंदर मेरे फादर ने मुझे, मैं आगरा में था तो मुझे वहीं पे फ़ोन करके बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो उसके लिए मैंने फादर से एसपी का नंबर लिया एंड मैंने एसपी से बात भी की और उन्होंने कहा कि हाँ हम इस चीज़ पे कार्रवाई कर रहे हैं। बट जिस तरीका का हुआ है कार्रवाई, उससे नहीं लगता है कि कार्रवाई की गई थी। आप इसी चीज़ से हिसाब लगा सकते हैं कि मैंने आपको अभी बताया कि 12 तारीख को जब ये चीज़ हो गई थी तो मैं इसलिए कॉल करना चाहता था एसपी को कि मतलब मुझे उतना विश्वास था कि शायद इतनी इज्जत अपने देश में शायद सैनिकों के लिए देते होंगे, मतलब अपने देशवासी, कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उस चीज़ को उस पर कुछ अमल किया जाए। अगर एक फौज का अधिकारी होके भी अगर किसी को कोई चीज़ बताई जा रही है, अगर उस चीज़ पे वो अमल नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही दुखद नहीं, बहुत ही बेकार लगता है। और ऐसा लगता है कि मतलब हम
किसके लिए इतना सिंसियरिटी से और सेल्फलेस होके डेडिकेटेडली सर्व करते हैं। 12 तारीख को बेखौफ अपराधियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था और अब आज 16 तारीख है। 3 दिन बीत जाने के बाद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सवाल यह है कि जो जवान देश की सीमा की, देश की रक्षा करते हैं, उसके लिए तैनात रहते हैं, उसके परिवार की रक्षा कौन करेगा? देश के लिए जान देने का जज्बा रखने वाले सैनिक को इंसाफ कब मिलेगा? दुश्मन की गोलियों को सीने पर सहने वाले सैनिक के परिवार को इंसाफ कब मिलेगा? क्या दुश्मन से लड़ने वाला अब अपने देश के सिस्टम से भी लड़ेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि 3 दिन बीत जाने के बाद भी सोनीपत के जगवीर और उनके बेटे अनिल के कातिल आजाद हैं। एसपी, डीएसपी, सारे प्रशासन के पास हम पूरी पंचायत लेकर गए हैं कई बार, हमारी पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वतन की हिफाजत करने वाले सिपाही का परिवार जब उसके घर में ही महफूज नहीं होगा तो वो सिपाही सरहद की निगहबानी कैसे कर सकेगा? गुंडागर्दी पूरी मचा रखी है गांव में, पूरा दहशत का माहौल है। कोई गांव का बच्चा गांव से बाहर नहीं जा रहा। महज कुछ वोटों के लिए 2-2 जिंदगियां खत्म कर देने वाले कातिलों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए पीड़ित सैनिक परिवार को सड़क पर उतरना पड़ा है। हरियाणा के सोनीपत में जो हुआ वो सूबे की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल इसलिए भी क्योंकि परिवार का आरोप है कि पुलिस को ये बताया गया था कि उनकी जान को खतरा है। पहले से सूचना देने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी बेखौफ होकर घूमते रहे। यही नहीं, आरोपियों पर पहले से 2 और हत्या का केस दर्ज है, बावजूद वो पुलिस के हाथ से बाहर हैं। जो पुलिस हमारी मदद करता गाँव की, ऐसी घटनाएं नहीं होती बिल्कुल भी। ऐसे में एक सैनिक के अंदर देश की हिफाजत का जज्बा कैसे आएगा? इसलिए जरूरी है कि पुलिस अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो कब होगी कार्रवाई, इसका हम इंतजार है।